नमस्कार, अंकल्स रियाक्सनमा तपाईलाई स्वागत छ। बाढी नेपालमा आउँछ, त्यो बाढी अग्लो भागबाट बग्दै भोचो भागतिर जान्छ। अर्थात् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा नेपालको बाढी भारततर्फ बग्दै जान्छ। त्यही कुरालाई वितण्डा बनाएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बनाएको एउटा झुटो समाचारको बारेमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु। भारतीय समाचार माध्यमहरू कतिसम्मको झुटो, ज्ञानहीन र प्रोपोगन्डाको समाचार बनाउँछन् भन्ने कुराको यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, हालसालैको अविरल वर्षाले गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रहरूमा थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ। सोही सिन्धुपाल्चोकको बाढीको बारेमा एउटा भारतीय सञ्चार माध्यमले बनाएको पहिला यो रिपोर्ट है। चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल? आइए आपको दिखाते हैं। भारतको हिन्दी भाषामा प्रसारण हुने न्यूज च्यानल मध्येको एउटा न्यूज 24 ले हालसालै प्रसारण गरेको एउटा एक्सक्लुसिभ समाचारको दृश्य हो, जहाँ ती एङ्कर भन्दै छिन् चीनको एउटा अर्को डरलाग्दो षड्यन्त्रको खुलासा भएको छ। नेपालको बाटो भएर भारतमा दुर्दशा ल्याउने ठुलो षड्यन्त्र चीनले बनाएको छ। के हो चीनको यो प्लान जसले गर्दा आधा नेपाल बर्बाद भइसकेको छ? त्यो प्लान के हो भन्ने कुरो तपाईले यतापट्टि लेखेको हेडलाइन्सहरूबाट पनि थाहा पाउनु भयो होला। त्यहाँ लेखिएको छ मेड इन चाइना बाढ, अर्थात् चाइनाले बनाएको बाढी। नेपाल चाहिँ ग्राउन्ड रिपोर्ट अथवा नेपालमै गएर बनाइएको एउटा रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं। अलिकति फेरि हेरौँ र सुनौँ है। जिनपिंग का वो हाइड्रो प्लान जिससे खतरे में पड़ी 17 लाख जान। जिनपिङका वो हाइड्रो प्लान, अर्थात् चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पानीको प्लान, जसले 17 लाख मानिसको ज्यान खतरामा पारेको छ। यसबारेमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् अलिकति चर्चा गरौँ भारतीय हिन्दी भाषी न्युज च्यानलहरूको बारेमा। के तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो? धन्यवाद। गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको दायाँतर्फको तलपट्टिको सानो रातो बटन क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् न है। विकिपीडियाका अनुसार भारतमा देशैभरि प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता भएको करिब 35 वटा हिन्दी भाषी न्युज च्यानलहरू छन्। त्यस्तै क्षेत्रीय स्तरमा करिब 13-14 वटा हिन्दी भाषी न्युज च्यानलहरू छ। देशैभरि प्रसारण क्षमता भएको टप 10 भित्र पर्ने एउटा न्युज च्यानल हो यस्तो समाचार प्रसारण गर्ने न्यूज 24। विभिन्न सर्वेहरूका अनुसार यो न्युज च्यानल भारतभर पपुलारिटीको र्याङ्किङमा 7औं वा 8औं नम्बरमा पर्छ। यस्तो टप र्याङ्किङ भएको च्यानलले हाल नेपालमा बाढीले गरिरहेको विनाशको बारेमा एक्सक्लुसिभ अर्थात् विशेष रिपोर्टको एउटा नाङ्गो तस्बिर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् फेरि अलिकति हेरौँ। तपाईले त्यसमा लेखिएको जिल्लाको नाम हेर्नुहोस् र भनेको कुरा सुन्नुहोस् है। तबाह हो चुका है नेपाल, बर्बाद हो चुका है नेपाल, विनाश की कगार पर पहुंच चुका है नेपाल। मगर नेपाल पर अचानक फूटा ये वाटर बम कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये चीन की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए उसने नेपाल से हिंदुस्तान तक मौत का सैलाब लाने का प्लान तैयार किया। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हल्कट हंस। हेर्नुभयो र सुन्नुभयो नि त। जिल्लाको नाम लेखिएको थियो मेलम्ची, नारायणी, लमजुङ, मनाड, सिन्धुपाल, रुसवा र इन्द्रेणी। जिल्ला भनेर लेखिएको एउटा मात्रै सही थियो, त्यो हो लमजुङ। तिनीहरूलाई एकचोटि हिंदी में बुझाइदिउँ है। अरे तुमने जो जिला लेकर फ्लैश में दिखाया ना, वो 7 में से सिर्फ 1 सही है। अरे बेवकूफों, ला भनिदिए, ठीक भने नि है। अरे बेवकूफों, जरा सा गूगल किया होता तो नेपाल के जिले के नाम फटाक से आ जाता। और तुम लोग इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं दिखते। अघि जिल्लाको नाम हेर्दा हेर्दै उनले के भनिरहेछ भनेर त सुन्नुभयो नि।
कि बिर्सिनु भयो? ल फेरि एकचोटि सुनौँ है त। अघि हेर्नुभयो, अब सुन्नुहोस् है त। का है नेपाल, बर्बाद हो चुका है नेपाल, विनाश की कगार पर पहुंच चुका है नेपाल। मगर नेपाल पर अचानक फूटा ये वाटर बम कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये चीन की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए उसने नेपाल से हिंदुस्तान तक मौत का सैलाब लाने का प्लान तैयार किया। तपाईहरुले सुन्नुभयो हैन? त्यहाँ रिपोर्टमा भनिदैछ नेपाल तबाह भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो, विनाश अर्थात् खत्तम हुने ढोका नजिकै पुगिसकेको छ नेपाल। तर नेपालमा अचानक फुटेको यो वाटर बम प्राकृतिक प्रकोप होइन, चीनले सोचेर सम्झेर बनाएको त्यो एउटा षड्यन्त्रको हिस्सा हो, जुन षड्यन्त्रमा नेपाल मार्फत हिन्दुस्तानमा लासको बाढी ल्याउने प्लान बनाएको छ। अर्थात् चीनले नेपालमा बाढी बनाएर नेपाल मार्फत भारत पनि डुबाएर लासको बाढी ल्याउने प्लान बनाएको छ। त्यही प्लान अन्तर्गत नेपालमा बाढी आइरहेको छ। हे भगवान, नेपालको क्षेत्रभित्रको आकाशबाट पानी परेछ। नेपालको आफ्नै अव्यवस्थाको कारण बाढी पहिरो गइरहेछ। अनि षड्यन्त्र चाहिँ चीनको। अझ त्यो माथि लेखिएको हेर्नुस् त एकचोटि, जिनपिङ का हाइड्रो प्लान खतरे में 17 लाख जान। वाह वाह, अरे फिर एक बार इतना बेवकूफी तो मत दिखाया करो यार। बारिश हुआ नेपाल में, बाढ़ आया नेपाल में, और साजिश चीन का। अरे मूर्खों, वो पानी जो है वो चीन से आया नहीं, वो नेपाल में ही आया है। वो चीन से नेपाल में पानी आ नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय है। हमारा और तुम्हारा जैसा वो बॉर्डर खुला नहीं है जो कि पानी बहकर जा सके। अब आउनुस् उनीहरूको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट हेरौँ। ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट अर्थात् जुन ठाउँमा घटना भएको हो त्यही ठाउँमा गएर बनाइएको रिपोर्ट हेरौँ एकचोटि। और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए हम आपको इस नदी के किनारे लाए हैं। खास करके गंडकी और नारायणी नदी उफान पर है। इससे जो है सिंधुपाल जिले के दो इलाका खास करके प्रभावित है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में खास करके गंडकी और नारायणी नदी उफान पर है। इससे सिंधुपाल जिले की खासकर 2 इलाका प्रभावित है। हे भगवान, यो हेर्नुस् है, अघि भर्खर यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडि म तपाईलाई देखाउँछु। यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडि यो नारायणी नदी देखाछ। अनि इससे सिंधुपाल जिले की 2 इलाका प्रभावित है भनेर जुन भन्यो, त्यो भनेपछि आएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो फुटेज ल्याएर राखे। नारायणी र गण्डकी नदी एकदम बाढीले तेज, धेरै बाढी छ र जसले गर्दा सिन्धुपाल्चोकको 2वटा स्थान चाहिँ प्रभावित गर्यो रे। हेर्नु, अब यसलाई म नक्सा देखाएर बुझाइदिन्छु है। अरे बेवकूफ, तुम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग बताकर तुम यहाँ पर हो और देखो तुम बात कर रहे हो यहाँ की। अब देखो ये नारायणी और गंडकी नदी उफान पर आकर ये यहाँ का 2 जगह सिंधुपाल्चोक है मेलमची और यहाँ के 2 जगह कैसे प्रभावित हो सकता है, जबकि नारायणी और गंडकी इधर तो नहीं बह रहा है ना, इधर बह रहा है। अरे तुम लोग भारतीय जनता को मूर्ख बना सकते हो, नेपाली जनता को नहीं, ऐसा रिपोर्ट बनाकर। तुम यहाँ पर हो और तुम बात कर रहे हो यहाँ प्रभावित हो रहा है। अरे थोड़ा सा शर्म तो करो यार। इन सब के बीच न्यूज़ 24 की टीम उस पहाड़ी के थोड़े और करीब पहुंच। और देखो, ये जो फुटेज तुमने दिखाया है, ये फुटेज मेलमची का है, जहां से चीन ने नेपाल से हिंदुस्तान तक बर्बादी की साजिश रची है। अच्छा, हम कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के पीछे जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी। और देखो ये जो रिवर तुम दिखा रहे हो, ये रिवर कोशी रिवर है। ऐसे होते हैं भाई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये पानी आ रही है और देखिए ये पानी कितना भीषण है। इस पानी के उस पार जो है पूरा घर था, सब कुछ था। माय गॉड, क्या बोल रहे हो? पानी में जो है वो विलीन हो चुका है। ओह माय गॉड। अब देखो तुम कहां से कहां बात कर रहे हो। तुम यहाँ कोसी रिवर पे हो, यहाँ कोसी रिवर पे जो तुम बात कर रहे हो, यहाँ से कोसी रिवर से 338 किलोमीटर नॉर्थ का बात कर रहे हो।
अरे भाई क्या बोलते हैं तुम्हारा बेशर्मी बेहाया क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? स्थिति बहुत भयावह है इस पूरे इलाके को लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पानी आ कहां से रहा है, जिसको जानने के लिए आज पहुंच चुके हैं हम सिंधुपाल जिले के जो पहाड़ी इलाका है उसके कछार में। और देख फिर एक और झूठ तुम बोल रहे हो कि पहुंच गए हैं सिंधुपाल्चोक जिले के वो कछार पर। वो कछार नहीं है, तुम कोसी रिवर के 338 किलोमीटर साउथ में रहकर तुम रिपोर्ट बना रहे हो। ये दृश्य पीछे किस तरीके से पहाड़ से यह पानी निकल रहा है। यह पानी जो है वहीं से आ रहा है जहां चीन ने अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया है। फिर एक और महाझूठ, मेलमची के बात करके कोसी रिवर का जो दृश्य जो फुटेज दे रहे हो वहां कहाँ है चीन का वो कोई हाइड्रो पावर? क्या नाम बता सकते हो? ऐसे ही जो भी गप देने से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बनता है क्या? और इस पानी की वजह यह है कि उस जगह भीषण बारिश हो रही है। इस पानी का वजह यह है कि उस जगह भीषण बारिश हो रहा है। अरे भाई ये सुनो एक बार, ये सुनो। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो बाढ़ आता है। इतना भी मालूम नहीं की धारा जो है अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बांटी हुई थी, लेकिन चीन ने जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया तब जो है यह पानी सभी एक जगह लाकर गिराया जा रहा है। वाह 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 वाह, एक भी नाम दे सकते हो? कहां से लाया, कौन कौन सा नदी वो एक ही जगह बनाया और कहां से आया? एक नाम दे सकते हो? दे सकते हो तो बनाओ एक रिपोर्ट। फिर हम अभी जो है इसी जगह पर आए हैं वही दिखाने के लिए आपको। थोड़ा सा शर्म भी नहीं है? इसी जगह पर आए हैं? सिंधुपाल्चोक गए हो तुम या कोसी नदी के किनारे पर रहे हो? दरअसल नेपाल का सिंधुपाल ही वो इलाका है जहां चीन की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सिंधुपाल में चीन 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें से 2 का काम लगभग पूरा भी हो चुका। अभी तुम जो फुटेज दिखा रहा हो ना वो मेलमची का, अरे इतना भी कि आपको ज्ञान नहीं कि वो मेलमची के ऊपर कोई हाइड्रो पावर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों ऐसे रिपोर्ट बनाते हो? अभी हम मौजूद हैं नेपाल के म्यागदी और नारायणी नदी के खोला में। मैगदी और नारायणी के खोला में? अरे बुद्धू, खोला क्या होता है, नदी क्या होता है उतना भी ज्ञान नहीं हो। ये भी तेरा एक और झूठ। तू बात कर रहा है सिंधुपाल्चोक का और तू बैठ रहा है वहाँ चितौन पे। और ये देखो तू कहाँ पर है? नारायणी पे है। ये तू नारायणी पे है इधर, और तू बात कर रहा है इधर का ये मेलमची। अब तू मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। अब तू नेपाल सरकार इस प्रोजेक्ट से हुए तबाही पर मौन बैठी हुई है। अरे झूठ का कितना बड़ा पुलिंदा बनाओगे यार। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है और वो प्रोजेक्ट ने क्या करके बाढ़ ला दिया? यही है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। विनाशकारी बाढ़ ने आधे नेपाल का क्या हाल किया है? आइए इसे आधे नेपाल का? अरे वो एक जिला है सिंधुपाल्चोक और 3-4 जिलों में अभी हुआ है। नेपाल में 77 जिले हैं, आधे नेपाल नहीं है। कान खोलकर सुनो। विनाशकारी बाढ़ ने आधे नेपाल का क्या हाल किया है, आइए इसे ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के सिंधुपाल की। ये वही जगह है जहां 11 नदियों के बहाव को एक दिशा में मोड़कर। वाह वाह, यही है आपका ग्राफिक रिपोर्ट। आपका वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तो सुन लिया था, अब आपका ग्राफिक रिपोर्ट भी यही है। अब ग्राफिक रिपोर्ट ऐसा होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये इंद्रेणी जिले की बात करें। फिर इंद्रेणी जिले? कौन सा इंद्रेणी जिले? यहाँ भी 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोगों की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। रुको जरा, नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। त्यो न्यूज 24 को एउटा ग्राउन्ड जीरो रिपोर्ट को एउटा अंश। भारतीय न्यूज च्यानलहरू
यस्तो गर्छन् एउटा प्राकृतिक कुरो, एउटा प्राकृतिक बहाव जुन छ त्यो कुराहरूलाई मन नपरेको देश अथवा मान्छेलाई थोपर्नलाई अथवा एकदम प्रोपोगन्डापूर्ण समाचार बनाउन असाध्यै सिपालु छन्। अब यो एउटा समाचार हेर्नुहोस्, अर्को न्युज च्यानल आज तकको यसले लेखेको छ फटा ग्लेसियर तबाह सहर मचा हाहाकार। यो पनि एउटा त्यही मेलम्चीको बाढीको समाचार हो, तर लेखेको हेर्नुहोस् फटा ग्लेसियर तबाह सहर मचा हाहाकार। अब अगाडि हेर्नु, यहाँ मेलामची नदी का उफान डराने वाला है। नेपाल के शहरों में तबाही मची है। ल हेर्नुहोस्, अब यसले लेखेको नेपाल से भारत में आएगी तबाही। यस्तो बनाउँछन्, यसरी प्रोपोगन्डा फैलाउँछन् कि मानौ यो नेपालले नै पठाइदिएको हो, नेपालले नै जानी भारतलाई बाढी पठाइदिएको अथवा भारतको तबाही गर्न चाहेको। गण्डक पर बने वाल्मीकि नगर। अब अर्को एउटा रिपोर्ट हेर्नुहोस्, यो एबीपी न्यूज। साल ही विवाद हुआ था कोसी पर बना बैराज। नेपाल से क्यों आती है मुसीबत। अब कोशी र गण्डकीमा भएको ब्यारेजको बारेमा भारतीय सबै मिडियाहरू एक पक्ष लाएर नेपालबाट बाढी पठाइदिएको भने जस्तो देखाउन खोज्छन्। अंत में न्यूज 24 तुम्हारा ये रिपोर्ट 100% आधारहीन, बेसलेस और फेक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। अगर ऐसा ही आपका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होता है, वो आपका वो लोगो में लिखा हुआ है ना थिंक फर्स्ट, वो मिटा दीजिए और उसमें लिखिए जंक फर्स्ट, तब मैच हो जाएगा। थैंक यू। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया शेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईको मनमा लागेका केही कुराहरू छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हवस् त, आजलाई यति, फेरि भेटौँला। नमस्ते।